हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 30 मई है, यानी कि मई भी अब समाप्त होने को है। और रही बात सबसे पहली परीक्षा जो कि जून में होने जा रही है, तो यह यूपी पीजीटी है। देखो दोस्तों, अगर आप यूपी पीजीटी को क्रैक करते हैं तो आपको जो पहली सैलरी मिलने वाली है, लोकेशन बेस्ड आपको थोड़े से पैसों का यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग होती है गांव के स्कूल में, ग्रामीण, या फिर आप मेट्रो शहर में जाते हैं या फिर बिना मेट्रो शहर में जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो कितनी होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो बेसिक पे होता है प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस और एचआरए को जोड़कर यहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है, टोटल सैलरी ये बनती है बेसिक पे, डीए और एचआरए को जोड़कर। अब यहाँ पर जो एचआरए होता है ये ग्रामीण, मेट्रो और बिना मेट्रो शहरों में क्योंकि अलग अलग होता है, तो सैलरी आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। और जो सैलरी फ़िलहाल अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको मिलने वाली है, तो यह सेवंथ पे कमीशन के मुताबिक जो आपका ग्रेड पे होगा ये 4800 का होगा, 4800 का। पे लेवल रहेगा 8 और पे स्केल रहेगा 47,600 से लेकर 1,51,100। यानी कि यहाँ पर जो पे स्केल है ये स्टार्ट होगा 47,600 रुपये से और ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचेगा, 1,51,100 रुपये तक पहुँचेगा। तो बिना एनपीएस के जो आपको सैलरी बनती है, कितनी बनती है, तो देखो इसमें ना बेसिक पे जोड़ा जाएगा, डीए और एचआरए को जोड़ा जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 47,600 रुपये प्लस इसका जो 50% है, आधा आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता 23,800 रुपये, एचआरए लगभग 1,870 रुपये, तो 73,270 रुपये ये सैलरी बनती है आपकी बिना एनपीएस कटौती के। ये जो आपकी एनपीएस कटौती होती है ये आपका बेसिक पे और डीए को जोड़कर जितना अमाउंट आपका बनता है उसका 10% काट लिया जाता है एनपीएस के तौर पर। तो यानी कि इन हैंड आपको मिलने वाला है 66,000 रुपये एनपीएस कटौती के बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 66,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे। मेट्रो में इन हैंड मिलेगा आपको एनपीएस कटौती के बाद 69,880 रुपये और बिना मेट्रो यानी कि सामान्य शहरों में यह लगभग 67,070 रुपये के आसपास आपको इन हैंड मिलेगा एनपीएस कटौती के बाद। बिना एनपीएस कटौती के ग्रामीण क्षेत्रों में 73,270, मेट्रो में 77,220 और बिना मेट्रो में 74,000 के आसपास आपको जो सैलरी है ये मिलने वाली है। तो यूपी पीजीटी की परीक्षा फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा आपकी बिल्कुल तय समय पर हो रही है और परीक्षा की डेट वही है 18 और 19 जून। ठीक है, तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है? अब मान लेते हैं कि आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि 18-19 दिन जो आपको दिख रहे हैं इनमें से भी 2-4 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे जिसको आप सोचेंगे ना कि कहाँ चले गए। कभी कभी कुछ बहुत ज़रूरी काम से आप घर से निकलेंगे, सुबह आते आते शाम हो जाएगी और आप इतने थके रहेंगे कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो 15 दिन आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। अब ये 15 दिन आपके लिए निर्णायक हो सकते हैं। अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इस पर ऑलरेडी मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पर मुझे लगा कि आपको परीक्षा से पहले सैलरी के बारे में बताना चाहिए और डेफिनेटली अगर 66,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हों तो आपकी जो लाइफ है ये बदल सकती है। साथ ही साथ बहुत सारी बैंक संबंधित सुविधाएं भी आपको मिलने लगती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो कि जैसे ही सैलरी पाते हैं वो लोन वगैरह बैंक से ले लेते हैं। बैंक उनको लोन अप्रूव भी कर देते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है और शानदार तरीके से अपना घर वर बनवा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। तो ये है आपके लिए यूपी पीजीटी के लिए। यूपी टीजीटी की सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा से फिर चर्चा करेंगे कभी। तो फिलहाल अभी यूपी पीजीटी की परीक्षा भी अपने तय समय पर ही हो रही है। फिलहाल फ्रेंड्स बात करें अगर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन इनके प्रदर्शन के बीच कुछ रोड़े भी आ रहे हैं। कारण ये है कि डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि कर्नलगंज थाने की पुलिस और स्थानीय चौकी के पुलिसकर्मी गुरुवार को धरना स्थल पर आए थे। उन्होंने कहा कि सीएम का कार्यक्रम है और धरने से उठने के लिए कहा गया है। हालांकि यहाँ पर आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग से
रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन विज्ञापन जो विभाग है उसने अब तक कोई अध्याचन नहीं भेजा है। हालांकि अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद आयोग ने भी अपने स्तर से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए फिर से आवश्यक कदम उठाए हैं। तो इस भीषण गर्मी में भी एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जुटे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि विगत लगभग 7 साल बीत चुके हैं और उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आई नहीं है और बार बार एक ही शब्द सुनने को मिलता है कि हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो बेहतर है। अगर ऐसा है तो हर साल फिर डीएलएड और बीएड की परीक्षाएं क्यों करवाई जाती हैं। हालांकि बीएड के बारे में भी अगर बात करें तो बीएड के लिए भी यहाँ पर जो टीजीटी और पीजीटी में अवसर बचे हुए हैं। फ़िलहाल कहा गया था कि इस साल टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती भी देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास कोई भी अध्याचन नहीं है। तो ये विज्ञापन कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, परीक्षा कब होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूँगा कि जो अवसर आपके सामने हैं उस अवसर का आप लोग भरपूर लाभ उठाएं, नहीं तो फिर इंतज़ार करेंगे तो पूरा जीवन तो आपका बचा ही हुआ है। फिलहाल फ्रेंड्स अगर बात करें जैसे कि यूपीपीएससी से जाने के बाद दोबारा नहीं हुई है 6 प्रकार की भर्तियां, तो बात यहाँ पर हो रही है लोअर पीसीएस के बारे में। लोअर पीसीएस के लिए भी जब तक ये भर्ती यूपीपीएससी से हो रही थी डेफिनेटली थोड़ा सा टफ लोग मानते थे इसे, लेकिन आप यूपी ट्रिपल एससी को भी बहुत आसान तो नहीं मान सकते, क्योंकि अब जो प्रश्न हैं, जो पेपर सेटर है, मुझे लगता है एक ही हो सकता है हो, क्योंकि प्रश्नों में काफ़ी कुछ अब मैचिंग देखता हुआ मिलता है। तो अगर बात करें लोअर पीसीएस के बारे में तो लगभग पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय जिनकी उम्र 31-32 साल थी वो अब ओवर एज हो चुके हैं। तो आप इन भर्तियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी उम्र अगर 5-7 साल बची भी हुई है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अवसर मिल ही जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी अवसर आपके सामने है उसको आप अंतिम मान के चलें, नेक्स्ट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भर्तियां हर साल नहीं आती हैं। तो यूपीपीएससी से जाने के बाद दोबारा नहीं हुई हैं 6 प्रकार की भर्तियां। फिलहाल कई सारी भर्तियां 2018 में इन पदों पर भर्ती का जिम्मा यूपी ट्रिपल एससी को दिया गया था और तकरीबन 11 प्रकार के पदों की भर्तियां हैं जो कि लोअर सबऑर्डिनेट से होती हैं। और इनमें जो है ना देखा जाए तो 11 प्रकार के पदों में से यूपी ट्रिपल एससी ने वर्ष 2019 में निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय विभाग में अधिशासी अधिकारी काफ़ी शानदार पद माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो ये आपका होता है सूचना अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी। नेक्स्ट आपका जो विपणन निरीक्षक यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर की भी भर्ती इससे हुई है। लेकिन कई सारी भर्तियां हुई हैं जिनमें मतलब कई सारी ऐसी भर्तियां होती थी जिसके लिए फ़िलहाल तो यूपी पीएससी से जाने के बाद भर्तियां हुई ही नहीं, जैसे कि जिला मद्य निषेध और समाज उत्थान अधिकारी, कर अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सहकारी निरीक्षक समूह 2, सहायक विकास अधिकारी, विपणन निरीक्षक और नीलाम आयोजक। और भी कई परीक्षाएं हैं जैसे कि निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के पद इसमें शामिल हैं। तो इन पदों पर वर्ष 2015-16 के लिए यूपीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद विज्ञापन आया ही नहीं और बच्चे जो उस समय 31 के थे अब 41 के हो चुके हैं और अब फ़िलहाल उनके चांसेस घट गए हैं। यानी कि ये कि जो बच्चे अब फ़िलहाल अब बच्चे कहाँ रह गए, वो अब तो उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं। उस समय बच्चे रहे होंगे, 10 साल पहले की कहानी है ये। और अब स्थिति ये बन रही है कि ना तो उन्हें आने वाली भर्तियों में अवसर मिलेगा और ना ही ज़िंदगी उन्हें दोबारा से अवसर देने जा रही है। तो ज़िंदगी तो यूं ही चली गई इंतज़ार में। फ़िलहाल अभी देखना ये है कि क्या पीईटी 2025 होने के बाद लोअर पीसीएस का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से जारी होता है या फिर नहीं। हालांकि अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि लोअर पीसीएस की भर्ती जैसे पहले यूपीपीएससी करवाता था उसी प्रकार से यूपीपीएससी को ही सौंप दिया जाए। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? लोअर पीसीएस के लिए जो विज्ञापन है वह यूपी ट्रिपल एससी ही जारी करे या फिर यूपीपीएससी को ये भर्तियां पुनः वापस मिलनी चाहिए? जो भी आपकी राय है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षाएं 10 से 13 जून तक करवाई जाएंगी। जेईई एडवांस का रिजल्ट 2 जून को जारी किया जाएगा। इसके अलावा मौसम काफ़ी बदल रहा है। नौतपा कहा जा रहा था कि बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है, फिलहाल यहाँ पर ओले गिर रहे हैं। यानी कि मतलब ये ना कि प्रकृति के आगे किसी का कुछ चलता नहीं। आज का मौसम भी कहीं कहीं पर हो सकता है कि बरसात हो, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो,
जौनपुर वगैरह में भी कर रहे हैं कि बूदाबादियों का, लखीमपुर खीरी में भी कर रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, कासगंज, एटा, बहुत सारे ज़िले हैं। इसके अलावा बिजली गिरने से मासूम समेत 5 झुलसे, कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश में कोरोना के पेशेंट भी फिलहाल बढ़ रहे हैं। और जियो ने 26,44,000 ग्राहक जोड़े हैं, तो वोडाफोन आइडिया में 6,47,000 से अधिक की गिरावट आई है। देखो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा ना कि वोडा आइडिया में गिरावट जो है ना वो लाजमी है। कारण क्या है? कारण आपको मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ था, कुछ समय पहले आपने देखा था कि एयरटेल और जियो ने अपने जो हैं रिचार्ज रेट बढ़ा दिए थे। तो एयरटेल की बात करें और जियो की बात करें तो इन दोनों कंपनियों के पास आपको पता ही है कि 5G है, लेकिन वीआई के पास 5G न होते भी वीआई ने क्या किया, इसने अपना जो रिचार्ज रेट था ये एयरटेल और जियो के सापेक्ष कर दिया था, बिल्कुल सेम सेम रखा है। क्यों? मतलब वीआई वाले हैं क्या इतनी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी जो सुविधाएं हैं ये एयरटेल और जियो से कम है? और मैं एक बात का तो शर्त लगा के कह सकता हूं कि अगर वीआई ने अपना रेट पहले का रखा होता ना, बहुत सारे एयरटेल और जियो के जो कस्टमर थे वो टूटकर वीआई में ही आते। वीआई तो खुद ही जो मूर्खता पे मूर्खता कर रहा है। फ़िलहाल इसके 6,47,000 जो कस्टमर हैं और टूटे हैं, हालांकि जियो में और एयरटेल में बढ़े हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। सीईटी बीएड जीएस रहा आसान, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड रहा टफ। तो आपको पता ही है कि लोंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए सीईटी बीएड 2025 का आयोजन गुरुवार को किया गया। राज्य के 11 शहरों और 214 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। इसमें कहा गया कि जो जीएस था वो समान रहा था, मतलब आसान से प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ दिखाई दिए। वैसे जीएस आप लोग लगा लीजिएगा, जीएस के लिए आपको सारे प्रश्न मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो जो भी परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं उसमें जो भी जीएस पूछा जाता है उस पर एक नज़र आप लोग ज़रूर डाला करिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।